मेरे ओपीडी में कई बार और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ये सवाल लेके विमेन आती है कि हमें वजाइनल हेल्थ के बारे में बताइए। हेलो एवरीवन, I am Dr. Prajakta Mahajan, gynecologist and IVF consultant practicing in PCMC and Pune area. सबसे कॉमन इश्यू है लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस उतनी ही कम है। कई बार विमेन की वाइट डिस्चार्ज, वजाइनल इचिंग, वल्वल इचिंग ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है और कुछ सिंपल टिप्स है जिस पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो लेट्स नो व्हाट आर टिप्स फॉर योर बेटर वजाइनल हेल्थ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट वल्वा इज द आउटर पार्ट एंड वजाइना इज द इनसाइड पार्ट। तो वजाइना को क्लीन करने के लिए कोई एक्स्ट्रा केमिकल, कोई वजाइनल वॉश या कोई अलग सा सोप या अलग सी पीएच की जरूरत नहीं है। आप आपके बॉडी को जिस भी चीज से क्लीन कर रहे हो, सोप से कर रहे हो, बॉडी वॉश से कर रहे हो, उसी के झाग से आप आपका एक्सटर्नल पार्ट यानी वल्वा क्लीन कर सकते हो। और वजाइना इज अ सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन, उसके लिए आपको कोई सोप या लिक्विड की जरूरत नहीं है। सो स्टॉप यूजिंग एनी डिफरेंट वजाइनल वॉश इफ यू आर यूजिंग इट इज गोइंग टू ऑल्टर पीएच ऑफ वजाइना and it is going to cause harm to your healthy bacteria. वजाइना में एक हेल्दी बैक्टीरिया रहते हैं जो कि हमारे कर्ड में पाए जाते हैं, सिमिलर बैक्टीरिया यानी लैक्टोबैसिलाई, जो उसको क्लीन भी रखते हैं एंड कीप्स वजाइना मॉइस्ट एंड लुब्रिकेटेड। अगर किसी कारणवश ज्यादा केमिकल हो गया, एक्सेसिव क्लीनिंग हो गया तो ये बैक्टीरिया नष्ट होते हैं एंड आफ्टर दैट कोई और टाइप के हार्मफुल बैक्टीरिया आके वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ज्यादा एक्सेसिव क्लीनिंग इज नॉट रिकमेंडेड। इनसाइड क्लीनिंग ऑफ वजाइना विद डेटॉल, सेवलॉन, बीटाडीन इज नॉट रिकमेंडेड। तो ये हेल्दी बैक्टीरिया रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो हम जब बम शावर या हेल्थ फॉसेट यूज करते हैं, उसका जो जेट स्प्रे है वो बहुत जोर से भी अगर आप वजाइनल एरिया में यूज करते हैं तो ये बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं। तो रिमेंबर, आफ्टर ईच पी नो नीड टू वॉश योर दैट एरिया, यू जस्ट वाइप इट विद द टिश्यू और towel, that is enough. No need to use sanitary pads which are having excessive fragrance or chemicals. Keep that area chemical free. That is my advice to all of you. अगर आपको यूज करना है तो कॉटनी पैड यूज कर सकते हैं या फिर ऑर्गेनिक पैड्स यूज कर सकते हैं। इन दैट केस यू कैन गो फॉर मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन्स ऑल्सो, बट अवॉइड द फ्रेग्रेंस, बिकॉज जो फ्रेग्रेंस में डाले गए केमिकल रहते हैं उससे भी ये बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं। जब भी आप कभी टॉयलेट को जा रहे हैं उसके बाद वो बॉडी का क्लीन किया हुआ वाइप या फिर हाथ आपको आगे नहीं लगाना चाहिए। फीमेल में वजाइना के ऊपर यूरिनरी ओपनिंग है जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं, विच इज वेरी शॉर्ट, अराउंड 4 सेंटीमीटर। अगर आपका पीछे वाला हाथ आगे लगता है तो उसके वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बहुत कॉमनली हो सकता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ तो वो नीचे डिसेंड होके वजाइना में भी आ सकता है। जब भी आप इंटीमेट होते हो उसके बाद आपको, अगर आप बेबी प्लान नहीं कर रहे हो तो वो एरिया वॉश कर लेना है। अगर पॉसिबल है तो प्रोटेक्शन यूज करना है। और जब आप बेबी प्लान कर रहे हो तो ऑलवेज गो फॉर अ सेक्सुअल इंटरकोर्स आफ्टर पीइंग, यानी आपका ब्लैडर फुल ना रहे और आपको उसके वजह से इमीडिएटली जाके वो एरिया वॉश ना करना पड़े। एंड सम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन लाइक चेंजिंग योर अंडरगारमेंट ट्वाइस अ डे। डू नॉट कीप योर वेट अंडरगारमेंट्स, और आप कोई एक्सरसाइज करके आ रहे हो, जिम करके आ रहे हो, चेंज दैट अंडरगारमेंट्स। आप बाहर धूप में घूम के आ रहे हो, मॉइस्चर फील हो रहा है, चेंज दैट अंडरगारमेंट। यू कैन यूज कॉटन पैंटीज ड्यूरिंग नाइट, और इवन इफ यू आर नॉट यूजिंग एनी अंडरगारमेंट ड्यूरिंग नाइट, दैट इज ऑल्सो रिकमेंडेड। इस विषय में या और कोई गायनिक विषय में आपको और भी कुछ क्वेरी है, डू लेट अस नो। वी आर हैप्पी टू हेल्प योर क्वेरीज। थैंक यू।